हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज सेंसिस में हम लोग पढ़ेंगे नाम नेटिव एब्सोल्यूट। जैसा कि नाम से ही पता है आपको, नाम नेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। जैसे देखो, किसी किसी परिवार में जो मुखिया होते हैं, यानी हेड होता, मालिक होता है, उसको अहमियत नहीं दिया जाता है। बना तो दिया जाता है घर का मालिक, लेकिन उसको कोई पावर नहीं होती है कि वो कोई निर्णय ले सके। उसी तरीके से जब किसी वाक्य में हमारा क्या हो जाए, कर्ता तो यूज करे लेकिन उसको महत्वहीन कर दे, यानी उसका क्रिया पर कोई पकड़ ना हो, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, नाम नेटिव एब्सोल्यूट। या इसकी भाषा में कहें कि ऐसा कर्ता जिसका अपने वाक्य पर कोई कंट्रोल ना हो, यानी जिसका वाक्य में कोई महत्व ना हो, ऐसे वाक्य के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। यानी एब्सोल्यूट मतलब कि ऐसा कर्ता या ऐसा सब्जेक्ट जो वाक्य में स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग उन वाक्यों में करेंगे जब हम दो वाक्यों को कंबाइन कर रहे हों, और जो वाक्य पहला हो उसका कर्ता और जो दूसरा वाक्य हो उसका कर्ता दोनों भिन्न हो। अब तक हमने जितने वाक्य बनाए, आपने देखा होगा, उसमें जो पहला कर्ता होता है वाक्य का, वही प्रायः दूसरे वाक्य में भी करता रहता है। तो इससे हमारा आपका इन्फिनिटिव बन जाता है, जीरेंड बन जाता है, या जैसे हमने कल पढ़ाया था, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड बन जाता है। तो उन सब वाक्यों में आप देखोगे कि जो पहला कर्ता है वही दूसरे वाक्य का भी करता है, यानी सब्जेक्ट दोनों के सेम होते हैं। लेकिन ऐसा भी वाक्य आपको मिलेगा जिनमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब दोनों वाक्य आप देखो, वाक्य नंबर 1 हो या वाक्य नंबर 2 हो, दोनों वाक्यों के कर्ता डिफरेंट हो, तो वहां पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो वाक्य से देखते हैं कैसे ये बनेगा। जैसे पहला वाक्य है, द वेदर was stormy। The plane got late। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना। तो देखो, जो हमारा वाक्य फर्स्ट है उसका जो सब्जेक्ट है वेदर है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लेन है। तो दोनों वाक्य में मैं देख रहा हूं सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसका मतलब हुआ इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा, तो आपने देखा होगा जो पार्टिसिपल मैंने बनाया था, ये कर्ता और ये कर्ता, या इन्फिनिटिव बनाया था, उसमें भी आपने देखा होगा दोनों के कर्ता सेम थे। तो जब दोनों के कर्ता सेम होते हैं तो आगे वाले कर्ता को हम इग्नोर करके जो है फोर्स जो है दूसरे वाले कर्ता पर दे देते हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट चेंज होते हैं, समान होते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर होता है उसी यहाँ पर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम कर्ता का यूज शुरुआत में ना करके यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, यानी अलग अलग हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में इस कर्ता को भी लिखेंगे, लेकिन ये कर्ता इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यानी ये हो जाएगा आपका द वेदर अब याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में इज एम वाज वेयर आएगा तो वहां पर जो है हम इसको क्या करेंगे, बीइंग में बदल देंगे। यानी जो पार्टिसिपल हमने बनाया था उसमें हम आईएनजी लगा देते थे, वही चीज यहाँ भी हो रहा, बशर्ते वहां का कर्ता हटा देते थे, इसमें कर्ता नहीं हटाएंगे। यही अंतर है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में। तो द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा जो बनेगा आपका, जब मान लीजिए इज एम आर वाज वेयर होगा, तो इस तरीके से आप बनाओगे बीइंग करके, और मान लीजिए और कोई मेन क्रिया आ जाए तो उसमें क्या करोगे आप, जैसे वाक्य देखें, द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड।
अब इस सेंटेंस में सबसे पहला काम देखते हैं, करता यहाँ पर द आर्मी है, दूसरे वाले वाक्य में द रिलीफ वर्क, दोनों कर्ता बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। तो इसमें क्या करना, पहले वाले कर्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी रखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट हमने रख दिया, आपका हो गया द आर्मी। और जब मेन क्रिया होगा तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, हाइविंग कर देना, हाइविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हाइविंग अराइव्ड हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला देखें, तीसरा सेंटेंस, माई पॉकेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वाज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। अब इस सेंटेंस में पहले देखते हैं कर्ता, इसका माई पॉकेट है, इसका आई है, दोनों कर्ता डिफरेंट है, मतलब क्या हुआ, नहीं हटेगा। अगली बात समझिए, यहाँ पे देखो वाक्य हमारा पैसिव है। जब वाक्य पैसिव में होता है तो जहां पर मैं हाइविंग लगाता था वहीं पर हाइविंग बीन कर देना है, यानी क्या हो जाएगा, ये माई पॉकेट हाइविंग बीन पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं, द बैंक वाज क्लोज। आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, यहां का सब्जेक्ट बैंक, इसमें सब्जेक्ट आई, मतलब दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो क्या बनेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों कर्ता डिफरेंट हो वाक्य के तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना सकते। उसमें क्या होगा कि पहला कर्ता आप इग्नोर नहीं करोगे, यानी उसको लिखना मस्ट है। तो हो जाएगा द बैंक। अब देखो यहाँ पर वाज है, तो इसको हम चेंज कर देंगे बीइंग क्लोज। आई could not withdraw any money। ये छोटा सा पार्ट था आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इसको मैं आपको एक सरसरी में बता देता हूं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों वाक्य कर्ता सेम होते हैं। उसमें हम पहले कर्ता को नहीं हटाते हैं और पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल या जो भी पार्टिसिपल है उसी का प्रयोग करते हैं। फिर क्या होगा कि अगर उसमें इज एम आर वाज वेयर आ जाएगा तो इज एम आर वाज वेयर के स्थान पर बीन कर देते हैं, और मेन क्रिया आने पर उसमें हाइविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इस तरीके से वो हमारा वाक्य हो जाता है। और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो जहां पर मैं हाइविंग लगाता हूं वहां पर हाइविंग बींग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, और इसके बाद जो है वर्ब टू बी होने पर हम बींग कर देते हैं। जिस तरीके से वाक्य नंबर मेरा 4 है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।